स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग एग्जाम पॉइंट पढ़ रहे हैं और यह एग्जाम पॉइंट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने टेडो फाइटर तक इसे कंप्लीट कर लिया था। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जिम्नोस्पर्म। टोटल 55 एग्जाम पॉइंट इस श्रृंखला में दिए गए हैं आज आपके, और इस श्रृंखला में आज का जो एग्जाम पॉइंट है यह जिम्नोस्पर्म से आने वाले कोई भी प्रश्न के लिए जिम्मेदार है। अगर आपकी परीक्षा में जिम्नोस्पर्म से कोई प्रश्न आएगा तो मान चलिए 99.99% वह प्रश्न इसी एग्जाम पॉइंट में से ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम पॉइंट को। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार कह रहा है कि मार्सिलिया फर्न साइकस में पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित होती हैं। इसमें कुंडलीदार शिराविन्यास पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि शिराविन्यास मुख्यतः आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं समांतर शिराविन्यास और दूसरे को कहते हैं रेटिकुलेट जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, जो समांतर शिराविन्यास होता है वो मुख्य रूप से एक बीजपत्री पादप का इंडिकेशन होता है, जबकि जो जालिकावत शिराविन्यास होता है वह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पादप का एक लक्षण होता है। परंतु यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है जिम्नोस्पर्म में कुंडलित होती हैं और इनमें कुंडलीदार शिराविन्यास पाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सागो प्राप्त किया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सागो प्राप्त किया जाता है, जो कि स्टार्च होता है। परंतु वास्तविक व्यापारिक साबूदाना एक एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइना किससे एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइलान से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मेट्रोजाइलान से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है। तो दो तरह का साबूदाना हो गया। एक तो साबूदाना जो नेचुरली होता है, नेचुरल तो ये भी है, लेकिन ये साइकस से ना प्राप्त होकर के कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जिम्नोस्पर्म के पौधे से प्राप्त हो रहा है। पाइनस से चिलगोजा या चीड़ की लकड़ी पाइनस से प्राप्त की जाती है। कह रहा है पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है, या चीड़ की लकड़ी भी कहाँ से प्राप्त होती है? पाइनस से प्राप्त होती है। अनावृत बीजी समूह में सम्मिलित पौधे यानी जिम्नोस्पर्म समूह में सम्मिलित पौधों में बीज नग्न होते हैं, अर्थात इनमें बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। ये पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय में बंद नहीं होते हैं। आवृत बीजी में सम्मिलित पौधों के बीज अंडाशय भित्ति से ढके होते हैं। एफेड्रा अनावृत बीजी समूह का एक पौधा होता है जो कि औषधि रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह जिम्नोस्पर्म है। इससे इफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इसका प्रयोग खांसी जुकाम आदि की दवा बनाने में भी किया जाता है। साइकस में प्रवाल मूल पाई जाती हैं। साइकस में क्या पाई जाती हैं? प्रवाल मूल पाई जाती हैं, जिसकी आंतरिक संरचना लगभग सामान्य जड़ जैसी ही होती है, परंतु द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होता है अथवा सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होते हैं। प्रवाल मूल का एक प्रमुख लक्षण कार्टेक्स के मध्य भाग में सुस्पष्ट कोश शैवाली क्षेत्र की उपस्थिति होती है। अनावृत बीजी पौधों में पत्ती बीजाणुद्भिद पीढ़ी की संरचना होती है, जबकि द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं। यदि द्विगुणित अवस्था में 16 गुणसूत्र होते हैं तो अगुणित अवस्था में 8 गुणसूत्र होंगे। प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी पौधों के 3 विभाग बताए हैं, जिनमें उन्होंने कुल 9 वर्ग बताए हैं। आपको एक बात बता दें, चैनल ने आपके लिए बिहार बीपीएससी का बॉटनी की क्लास और जूलॉजी की क्लास, बॉटनी की क्लास का एक क्लास हमने आपको करा दिया है। जूलॉजी की क्लास का कल आपका डेमो क्लास होगा। उसके बाद हम लोग डेमो क्लास क्या, वह पहली टॉपिक भी रहेगी और वहीं से हमारी श्रृंखला शुरू होती है। यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों क्लास बीपीएससी की आपको अलग अलग मिलेगी। वहीं पे अगर हम यूपी टीसीटी पीजीटी की बात करें तो इनकी क्लासेस अभी आपको एग्जाम पॉइंट्स के रूप में दी जा रही हैं।
इसके बहुत ही जल्द यूपी की भी आपकी टीजीटी पीजीटी की पूरी हिंदी मीडियम में क्लास आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी और यह सभी क्लासेस आप सबके लिए निःशुल्क हैं, तो आप जरूर इसका हिस्सा बने और इसका लाभ लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एग्जाम पॉइंट का, एनसीईआरटी पॉइंट का और प्रैक्टिस पेपर का, तो उसके लिए आपको 99 रुपीज देने हैं। बिहार वाले मित्र ध्यान दें कि अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आपको 199 देना, लेकिन अभी नोट्स पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट और जो है एनसीईआरटी पॉइंट आप परचेज करें। जैसे ही नोट्स कंप्लीट होगा हम आपको नोट्स से अवगत करा देंगे, आप फिर से पुनः नोट्स अपने परचेज कर लीजिएगा। बात करते हैं, आगे बढ़िए। साइकस साइकेडेसी कुल से संबंधित एक जाति है। इसकी 100 से अधिक जातियां विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 9 जातियां भारत में पाई जाती हैं। साइकस रिवोल्यूटा भारत में पाई जाने वाली एक जाति है जो मूल रूप से जापानी जाति है। भारत में इसके अंदर इसके सुंदर आकार के कारण सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। जिम्नोस्पर्म संघ के साइकेडोफाइटा वंश में गतिशील बीज, पृथक पृथक पौधे और माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगास्पोरेंजिया का विकास और गूदेदार लेपित बीज का निर्माण होता है। साइकस जिंकगो बाइलोबा तथा सिकोया नामक पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। साइकस में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर पौधे में बहुत से सूक्ष्म बीजाणुपर्ण एक साथ मिलकर नर संघ का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म बीजाणुपर्णों की निचली अर्थात अपाक्ष अबेस्किलस तल पर बहुत सी बीजाणु ध्वनियां विकसित होती हैं, जिनमें सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। साइकस का बीजाणु, देखिए साइकस सब जगह गलत हो गया, साप्याक मात्रा रहेगा। साइकस का बीजाणु ऋजु एक स्त्री आवृंत और छोटे वृंत वाला होता है। साइकस का बीजाणु पादप जगत का सबसे बड़ा बीजाणु, व्यास 6 से 7 सेंटीमीटर। साइकस के न्यूसेल्स की एक कोशिका गुर बीजाणु मात्र कोशिका से विभेदित हो जाती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित मेगास्पोर बनते हैं। बीजांड द्वार की ओर से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, जबकि नीचे के सक्रिय मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मादा गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म का विकास होता है, जो अगुणित होता है। ध्यातव्य है कि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष अगुणित तथा जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, ये आपको याद रखना, जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे है जो आपको याद रखने वाला है। इस पॉइंट में यही पॉइंट आपको याद रखनी। साइकस के पौधे की पत्ती में पत्ती के रेकिस भाग में संवहन बंडल इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ए इनवर्टेड ओमेगा आकार के दिखाई देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इनवर्टेड ओमेगा कहते हैं। ओमेगा आकार के दिखाई देते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म संघ का एक सदस्य है। इसके 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म संघ का एक सदस्य है। इसमें 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, सामान्य पत्ती तथा सल की पत्तियां पाई जाती हैं। साइकस में प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल कास्टिल चपटा और त्रिकोणी होता है। इसका अंतस्थ छोर एक लंबी और नुकीली एपोफाइसिस से बनता है तथा इसमें मुसला जड़, अपस्थानिक जड़ और कोरोलॉइड जड़ पाई जाती हैं। याद रखें कि कोरोलॉइड जड़ जो होती हैं नकारात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं। बैक्टीरिया तथा इनकी जड़ों में कुछ कवक के साथ माइकोराइजल संबंध होता है। साइकस का पौधा एक लिंगाश्रयी है, अर्थात नर संकुल अलग होते हैं और मादा संकुल अलग अलग पौधों पर विकसित होते हैं। पाइनस
सबकी मात्रा हमें लगता है को टाइपिंग में आता है ना, एक वो आता है जो अपने आप ही कट जाती है एक लाइन, तो वहीं से गड़बड़ हुआ है। पाइनस वंश, चूंकि सबकी मात्रा नहीं गलत होगी, एक आध जगह गलत हो सकता था, सब में वही गलती आ रही, तो इसका मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक है। कह रहा पाइनस वंश के दो उपवंशों हेलोजॉइन हेप्लोजाइलान तथा डिप्लोजाइलान में विभक्त होता है। पाइनस वंश के दो उपवंश जो होते हैं हेप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान में विभक्त होते हैं। पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम एक्सार्च प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रोटोजाइलम के दोनों भुजाओं के बीच रेजिन नलिका पाई जाती है। जाइलम केवल वाहिनिकाओं से बना होता है तथा इसमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पाइनस के मूल रोम बहुत कम हैं तथा जड़ की बाह्य सतह तंतुओं से ढकी होती हैं। इसे कवकमूल कहते हैं। कवकमूल की अनुपस्थिति में पाइनस के अंकुर या नवोद्भिद की मृत्यु दर बढ़ जाती है। कवकमूल में उपस्थित कवक मुख्यतः बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य जैसे कि एमेंसिया बोलेटस, क्लेवेरिया आदि हैं। इसके जड़ के साथ सहजीवी संबंध होता है। अन्य जिम्नोस्पर्म की भांति पाइनस के बीजांड की ऋजुमुखी तथा एक अध्यावरणी होता है। इनमें बीजांडकाय, अध्यावरण, बीजांड द्वार आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। पाइनस में माइक्रोस्पोर का अंकुरण इन सीटू टाइप का होता है। कह रहा पाइनस में माइक्रोस्पोर का जो अंकुरण होता है इन सीटू प्रकार का होता है, अर्थात इनका अंकुरण माइक्रोस्पोरेंजियम में शुरू हो जाता है। माइक्रोस्पोर सर्वप्रथम एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक छोटी प्रोथेलियल कोसा तथा एक बड़ी एपिकल कोसा में बंट जाता है। एपिकल कोसा दोबारा विभाजित होकर के एक द्वितीयक प्रोथेलियल कोसा तथा एक पुंधानी कोसा बनाती है। पुंधानी कोसा कुछ समय बाद विकसित होकर के एक जनन कोसा तथा एक ट्यूब कोसा का निर्माण कर लेती है। पाइनस के 4 कोष की अवस्था में माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम से स्वतंत्र हो जाता है। पाइनस के 4 कोष की अवस्था में माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम से स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात स्फुटित होते हैं और वायु द्वारा 4 कोष की नर गैमेटोफाइट बीजांड के पॉलन चेंबर में पहुंच जाते हैं, जहां इसका शेष विकास होता है। पाइनस में प्रत्येक स्त्री शंकु अनेक गुरु बीजाणुपर्णों से निर्मित होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणुपर्ण एक स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र संरचना है जो 2 सल्कों से निर्मित होती है। पहला सहपत्र सल्क अथवा बीजांडी सल्क तथा दूसरा बीजांडधर सल्क। बीजांडधर सल्क भूरे रंग की दृढ़ काष्ठी बीजांडधर सल्क भूरे रंग की दृढ़ काष्ठी संरचना होती है जो सहपत्र सल्क के अपाक्ष सतह से संलग्न होती है। प्रत्येक बीजांडधर सल्क की आकृति लगभग त्रिकोणी होती है। इसका ऊपरी चौड़ा तथा निचला भाग मोटा भाग एपोफाइसिस कहलाता है। एक सल्क जो मादा स्टाबिलस या शंकु में अंडाणु और बीज को धारण करता है उसे बीजांडधर सल्क कहा जाता है। यह सर्पिलाकार काष्ठी सल्क जो शंकु का निर्माण करता है के कक्ष में पाया जाता है। यह एक उच्च स्तर का विशेषीकृत महाबीजाणुपर्ण है जो जायांग का समजात होता है। पाइनस के तने में एक ही एधा बलय यानी एक ही वास्कुलर रिंग सक्रिय पाया जाता है जिसके दारुक यानी जाइलम स्थित कहते हैं। इसके द्वारा द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है और सघन दारुक काष्ठ का निर्माण कर देते हैं। पाइनस एक अनावृत बीजी पौधा है। यह कोनीफेरेल्स गण के अंतर्गत आता है। पाइनस कोनीफेरल गण के अंतर्गत आता है। इसकी काष्ठ सघन दारुक एकादि दारुक होती है यानी मेटा जाइलम टाइप की होती है, जबकि साइकस में काष्ठ एकादारुक बहुदारुक टाइप की और विरल दारुक होती है। पाइनस की काष्ठ का
एक मुख्य लक्षण सैनिकों की पट्टियों की उपस्थिति होती है। पाइनस के पौधों में नर और मादा शंकु एक ही पौधे की दो अलग अलग शाखाओं पर पाए जाते हैं, जबकि साइकस के पौधे में नर शंकु अलग पौधे में होता है तथा मादा शंकु अलग पौधे में होता है। पाइनस एक सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है। इसकी अधिकांश जातियां मध्यम व बड़े आकार के वृक्ष होते हैं, परंतु कुछ जातियां झाड़ी और भी होती हैं। इसके वृक्ष उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं। पाइनस में पत्तियां द्विरूपी होती हैं। इनका पहला सल्कपत्र जो लंबे एवं बौने प्ररोह दोनों पर पाई जाती हैं तथा दूसरा पर्णिल दल जो प्ररोह केवल बौने प्ररोह पर पाई जाती हैं। ऐसी पत्तियां युक्त बौनी शाखा को पर्णित दलपुट कहते हैं। पाइनस की विभिन्न प्रजातियों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न रहती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला, एक पर्णी पत्ती कैसी एक पर्णी पाइनस मोनोफाइला, द्विपर्णी पाइनस सिलिवेस्टिस में और पाइनस भरकुसी में, त्रिपर्णी पाइनस जियार्डियाना में और पाइनस लांगीफोलिया में, पंचपर्णी पाइनस एक्सेल्ला में, पाइनस इसेल्सा में, जबकि पाइनस वैलीचियाना में। तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त होता है। पाइनस वृक्षों से रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसके डिस्टिलेशन से तारपेंटाइन प्राप्त किया जाता है। तारपीन का उपयोग पेंट, पार्लिश इत्यादि के विलाय के रूप में किया जाता है। इसमें कपूर, टर्पिनॉल तथा अन्य बहुमूल्य औषधियां भी प्राप्त की जाती हैं। पाइनस में पत्ती सुई के आकार की होने के कारण निडिल कहलाती है। इनकी आंतरिक संरचना में मरुद्भिद लक्षण होते हैं, जैसे मोटी इकहरी एपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है। इसमें स्टोमेटा गहरे धंसे होते हैं। ये लक्षण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकते हैं, जो कि मरुद्भिद लक्षण है। चीड़ जिम्नोस्पर्म संघ का एक सदस्य है। यह सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से बचने हेतु रेजिन का स्राव करता है। रेजिन गोंद जैसा कार्बोहाइड्रेट संरचना है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ के पौधों से अधिक मात्रा में रेजिन निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, वार्निश, सुगंध और अगरबत्ती बनाने हेतु सदियों से होता आया है। चीड़ के रेजिन से प्राप्त तारपीन का तेल एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो बहुउपयोगी होता है। पाइनस के परागकणों में दो वायु थैलियां तथा पक्ष पाए जाते हैं, अतः इन्हें सपक्ष अर्थात पंखी परागकण कहते हैं। सपक्ष या पंखी परागकण कहते हैं। पूछा जाता किसमें पाया जाता पंखी परागकण। पाइनस के परागकणों का बाह्य चोल दो पार्श्व पक्षों में विस्तृत होता है। ये संरचनाएं इन्हें वायु परागण के योग्य बनाती हैं। चिलगोजा फल एक बीज होता है। चिलगोजा फल क्या है? एक बीज होता है जो पाइनस जियार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। लघु बीजाणु के विकास के समय पाइनस में दो प्रोथेलियल संरचनाएं बनती हैं या कोशिकाएं बनती हैं। एक पहले और दूसरे एपिकल कोशिका के विभाजन के बाद बनती हैं। पाइनस तथा अथवा साइकस दोनों में वायु परागण होता है। साइकस में यह 3 कोश की अवस्था में और पाइनस में 4 कोश की अवस्था में होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। पाइनस के बीज पंखदार संरचनाएं बीजांड की ही ऊपरी बीजांडधर शल्क से विकसित होती हैं। आवृतबीजी पौधे बहुवर्षीय होते हैं। इसमें अधिकांश वृक्ष होते हैं तथा कुछ झाड़ियां होती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाक होते हैं। जैमिया पिग्मिया एक शाकी तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा होता है।
जीवित जीवाश्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व हुई थी और तब से आज तक इनमें कोई परिवर्तन ना हुआ है। जिंकगो बाइलोबा ऐसा ही पौधा है जो ट्राइएसिटिक पीरियड, कब से है, ट्राइएसिटिक पीरियड में उत्पन्न हुआ था और आज भी अपरिवर्तित है। साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक भ्रूण में 2 बीजपत्र, 1 रेडिकल तथा 1 प्लूमुल्स पाए जाते हैं। पादप जगत में साइकस के पौधों में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ी अंड कोशिका पाई जाती है। जिंकगो में साइकस तथा कोनिफर्स के बीच संयोजी कड़ी माना जाता है। जिंकगो को साइकस तथा कोनिफर्स के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। दोनों समूहों से संबंधित लक्षण जिंकगो के पास पाए जाते हैं। साइकस के तने में गर्डल टेस पाए जाते हैं। पर्णमेखला अनुप्रस्थ, इसे तने के विशेष लक्षण होते हैं। प्रत्येक पत्ती के आधार पर 4 संवहन मंडल प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 सीधे होते हैं तथा 2 मेखलाकार। ये विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं तथा 2 मेखलाकार एक विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं तथा मुड़कर विपरीत दिशा में पत्ती के आधार में प्रवेश करते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं, जबकि पाइनस में ट्रैकिड्स तथा पैरेन्काइमा दोनों के बने होते हैं। इन ऊतकों का कार्य जल और खनिज का अंतिम सिरे तक परिवहन करना होता है। साइकस के नर युग्मकों या शुक्राणुओं को एंथ्रोजॉइट्स तथा स्पर्मेटोजॉइट्स कहते हैं। ये संपूर्ण पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। ये बहुरोमाभियुक्त होते हैं। इन्हें बिना किसी आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। प्रत्येक नर युग्मक लट्टों के आकार का नग्न होता है। टीक लकड़ी सागौन के वृक्ष से प्राप्त होती है, जिसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। यह एक आवृतबीजी पौधा है। पाइनस के लघु बीजाणु 2 पंख युक्त होते हैं तथा साइकस के नाव के आकार के होते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे में पुष्प नहीं पाए जाते। अंडाशय पुष्प का एक भाग है जो कि निषेचन के पश्चात फल बनाता है तथा बीज फल के अंदर बंद होते हैं, परंतु अंडाशय के अभाव में जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता तथा बीज नग्न होते हैं। साइकेडोफिलिकल्स सभी जीवाश्म सदस्य को रखते हैं। कोनोफेरिकल्स जीवाश्म तथा जीवित पौधों के सदस्य को रखते हैं। जिंकगो एल्स जीवाश्म तथा जीवित के सदस्य को रखते हैं। नीटेल्स सभी जीवित सदस्य। नीटम एक जिम्नोस्पर्म पौधा होता है जिसमें मादा गैमेटोफाइट का परिवर्धन कुछ आवृतबीजियों के समान चतुष्बीजाणुक या टेट्रास्पोरिक होती है। प्रायः जिम्नोस्पर्म पौधे के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, परंतु नीटेल गण के पौधे में जैसे कि फेड्रा वेलविस्चिया नीटम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। इन लक्षणों की उपस्थिति के कारण ही आवृतबीजी की समानता दर्शाते हैं। हालांकि दोनों समूहों में वाहिकाओं की उत्पत्ति भिन्न है। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बनता है। यह एक अगुणी संरचना होती है। इन 3 पौधों में भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद में प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है, जो कि एक त्रिगुणित संरचना होती है। भ्रूणपोष का निर्माण जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म पौधे में होता है। जिम्नोस्पर्म में यह निषेचन से पहले बनता है और मादा में युग्मकोद्भिद होता है। जिम्नोस्पर्म में यह निषेचन के बाद बनता है और त्रिगुणित होता है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पादप में नर और मादा युग्मकोद्भिद की संवत जीवन नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के नर और मादा युग्मकोद्भिद में क्लोरोप्लास्ट
नहीं पाया जाता है, अतः ये बीजाणुभिद पर पूर्ण तरह से आश्रित होते हैं। तो ये था जिम्नोस्पर्म का इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट कर लीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।